morning students. Today I am going to start the topic trigonometry, division of the trigonometry. I am giving the some idea about the formulae, how to learn the formulae. Trigonometry issue. First of all, I want to explain trigonometry issue. This is a क्या है? फिंगर है आपके, दिस इज 0, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री और दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, ये है. अब दिस इज क्लॉकवाइज, सी एल टू सी के क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. इसमें when we move the clockwise to apply the sin theta, and in this case this is a cos theta. Sin theta का मतलब sin theta equal to, you will move the clockwise and cos or the cos anti-clockwise. सपोज ऐसे इसीलिए 0 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 का मतलब साइन 30 निकालना है तो 30 के 8 बाय दिस इज 0 और दिस इज 1 आएगा आपका, तो 1 प्लेस है. ठीक है, 1 साइन 30 1 है तो दैट मींस अंडर 1 अपॉन कर देंगे, दैट इज 1 बाय. अब साइन 45 निकालना है, क्लॉकवाइज जाएंगे, साइन 45 में 1 2 प्लेस में आ रहा है, तो दिस इज एक्यूरेट 2 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2. तो साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 का प्लेस है 0 1 2 3, दिस इज एक्यूरेट 3 प्लस 1 अंडर 3 बाय 2, दिस इज अंडर 3 बाय, और सीधे 1 2 3 4 प्लेस में आ रहा है, तो साइन 90 हो जाएगा आपका अंडर 4 अपॉन 2 that is 2 by 2 that is 1. The denominator in every term the denominator will always 2 होगा. Numerator will be depend upon the value of in this direction, clockwise direction. In case of sin theta, अब आपको cos का वैल्यू निकालना है, cos ही निकालना है, cos 60 निकालना है. cos 60 का वैल्यू ऐसे है, जहाँ इसको हम फिक्स रखेंगे तो 1 प्लेस में आ जाएगा, और सीधे 1 प्लेस में आ जाएगा, 1 सीधे एक्टिव अपॉन 2 देंगे 1 प्लेस. और सिमिलरली आपको cos 45 निकालना है, 0 1 2 प्लेस में आ रहा है, तो एक्टिव 2 अपॉन 2 देंगे 1 अपॉन 2 हो जाएगा. उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है cos 30 की, तो cos 30 की वैल्यू आएगी 0 1 2 3 में आ रहा है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2. अब उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 0 1 2 3 4 प्लेस में आ रहा है, तो 4 प्लेस में cos 90 आ गया. ठीक है, cos 90 की वैल्यू निकालनी है, इसका cos 0 हो जाएगा. cos 0 निकालना है, cos 0 निकालने का मतलब 1 2 3 4 प्लेस में है, 4 अंडर 4 अपॉन 4 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1 आ गया. ठीक है, और यहाँ से आया तो इसलिए 0 प्लेस हो गया आपका. cos 90 निकालना है, cos 90 निकालने के पहले 0 प्लेस में 0 अपॉन 2 दैट इज 0 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज ए सिंपल मेथड. अब tan cos निकालने के लिए tan इक्वल tan का फार्मूला, और tan का फार्मूला होता है sin अपॉन cos. cos इज cos अपॉन sin कर देना, तो उससे जो है 1 अपॉन sin हो जाएगा, और sin जो है आपका 1 अपॉन cos आ जाएगा. sin और cos करके ये आप नाम देंगे sin थीटा इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और cos थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, फिर समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से. मतलब ये है
फिर देखिए इसमें दिस इज आपका फिंगर है, ये जाता है 0, दिस इज 30, दिस इज 55, दिस इज 60, दिस इज 90 हो गया, ठीक है। या अब इसमें जैसे ये वाले डायरेक्शन का ये ऐसे तो साइन वाला होगा साइन, और ऐसे आएंगे तो दिस इज कॉस हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब मैंने कहा साइन करेंगे और साइन ये या तो 0 ग्रेड है साइन 0, ऐसे जाएंगे तो 0 ग्रेड है तो 0 अपॉन करके आपका 0 हो जाएगा, और साइन करने का मतलब इससे 0 ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड एंड 4 ग्रेड, मतलब साइन करने का है तो साइन करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन करने का मतलब 1 प्लेस है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 होता है, साइन करके 1 बाय 2 हो जाएगा। अब साइन 60 निकालेंगे, साइन 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 60 प्लेस है तो अंडर रूट 3 होगा, साइन 55 निकालेंगे, साइन 2 बाय 2 प्लेस है तो अंडर रूट 2 बाय 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप कॉस में आइए, अब कॉस करेंगे तो ऐसे आएंगे, कॉस 60 निकालना पड़ेगा, और के लिए हो गया, और ये 4 पोजीशन जाएगा। अब कॉस में बनाएगा फैक्टोरियल अंडर रूट अपॉन 1 बाय 2 हो जाएगा, कॉस 55 में नीचे प्लेस में आ रहा है तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 दे देंगे 1 और 50 में आ रही है, और 50 पे कौन सा प्लेस है 3 प्लेस है अंडर रूट 3 बाय 2, और 30 के बाद है और 0 में आ रही है, और 0 पे कौन सा प्लेस है 2 प्लेस है तो फैक्टर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 2 अपॉन 2 दैट इज 1, ये सिंपल हुई। हाउ टू लर्न द टेबल ऑर्डर का सिंपल मेथड, ठीक है, ऐसे करना इसको। अब ऐसे ही तो है और फॉर्मूले आपके जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला होता है। अब फिर नेक्स्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बैकबोन, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी बैकबोन है, और एक फॉर्मूला विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कांट मूव द मैश ऑफ कर्व ग्राफ, बिना ट्रिग्नोमेट्री के कर्व ग्राफ को आप कर नहीं पाएंगे। अब फॉर्मूले है साइन की वाली जैसे या साइन ए वाली फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, तो साइन ए में बी पहले साइन ए आएगा, आप क्या करते हैं तो साइन ए कर देते हैं तो साइन बी कर देते हैं, इसलिए रॉन्ग है, ठीक है, ये ऊपर नहीं होता है, तो साइन ए में बी क्या हो जाएगा साइन ए, फिर अल्टरनेट आएगा कॉस आएगा बी का नंबर आएगा, मतलब कि कॉस ए आ जाएगा और साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और साइन ए माइनस बी, साइन माइनस बी का होगा सेम बट साइन ए माइनस हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉस ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी में दोनों प्लस कॉस कॉल होते हैं, जैसे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, मतलब इसमें पहले आपका कॉस कॉस होगी देन साइन साइन फिर कॉस कॉस देन साइन साइन, तो दीज आर द सम ऑफ साइन इक्वल टू साइन माइनस कॉस माइनस, ऐसे आपके tan के फॉर्मूले में tan a माइनस tan a प्लस b का वैल्यू tan a प्लस b क्या होता है tan a, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा tan b आएगा, और फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा, ठीक है। ऐसे tan a माइनस b होगा बेटा, tan यहाँ माइनस आएगा तो tan a हो जाएगा माइनस tan b अपॉन 1 यहाँ पर माइनस प्लस tan a tan b हो जाएगा, ऐसे कॉड ए प्लस बी कॉड ए माइनस बी कॉड बी आता है, ठीक है। साइन के फॉर्मूले होते हैं साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा cos 3 साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन
थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अब कई बार आपको sin थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो दिस इज थीटा का जस्ट हाफ थीटा हो गया। अब थीटा है तो इसका हाफ कर दिए sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसे cos थीटा का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। cos थीटा का सिंपल फॉर्मूला पहले cos बाय थीटा माने sin स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा का जो है नून अबाउट, तो cos स्क्वायर थीटा कल क्या दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के लिए इसको और माइनस sin स्क्वायर थीटा के लिए, तो किसी के माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे अब इसको मैं इसको चेंज करता हूं, तो दिस इज ए cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर को मैंने, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे cos थीटा का निकालना होगा तो जस्ट हाफ ऑफ दिस वन, cos स्क्वायर थीटा का कर दीजिए sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे cos थीटा ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और यह ये भी हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस